तो सीयूटी एग्जाम के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो तैयारी कहां से स्टार्ट करें, क्या टाइम टेबल फॉलो करें कि 30 दिन में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर पाए जिससे हमारा सीयूटी के अंदर एक अच्छा स्कोर हो और हमें एक अच्छा कॉलेज मिल सके। बच्चों, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है कि इस साल अगर आप जो सीयूटी दे रहे हो तो क्या क्या बिजनेस स्टडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, क्या क्या आपके अकाउंटेंसी के हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के हैं। इकोनॉमिक्स का सिलेबस ध्यान से पढ़ना क्योंकि कई सारे सिलेबस और कई सारे टॉपिक आपके एडिशनल ऐड हुए क्लास 12 के अलावा भी। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए और लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपसे डिस्कस करूंगा। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो कॉलेज क्लासेस को, क्योंकि यहीं पर आपको अब से रेगुलरली हर एक चीज की सीयूटी के अपडेट्स, स्ट्रेटेजी, कॉलेज एडमिशन, कॉलेज की क्लासेस, बीए, बीकॉम, सारी चीजें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। अलग अलग यूनिवर्सिटीज की, चाहे आप सोल में एडमिशन लेंगे, ड्यू रेगुलर में लेंगे या इग्नू में लेंगे, तो सारे अपडेट्स आपको इस चैनल से मिला करेंगे। तो अगर आप 12th के एग्जाम दे चुके हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। चलिए बच्चों, फटाफट से मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे पहली चीज बच्चों, देखो, क्लास 12th का पेपर जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ, थोड़ा बुरा हुआ, मैटर नहीं करता। अगर ये एक महीना तूने अच्छे से मजाक से बिना हटके पढ़ लिया तो मतलब पढ़ना है अच्छे से, समझ रहे हो, कुल मिला के। क्योंकि ये 30 दिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे और वहां से अच्छा माहौल मिलेगा, कम फीस में पढ़ाई होगी और अच्छी प्लेसमेंट भी मिलेगी। तो सोचो, अगर 12th में अच्छा स्कोर नहीं भी हुआ तो क्या टेंशन लेना है। अभी तो अपने पास एक महीना है, लेकिन इस एक महीने पढ़ना होगा आपको। तो देखो, मैं अगर आपसे थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करूं तो कोशिश ये करो कि पहले 10 दिन, ठीक है, कोशिश ये करो कि पहले 10 दिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई जो आपके एनसीईआरटी की बुक है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर इंग्लिश और जीएटी के लिए आपको इंग्लिश के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे शेयर करूंगा, जीएटी का भी। तो सबसे पहली चीज, आप एनसीईआरटी को पढ़ो। उसके बाद से कोशिश करो कि जो आप सिलेबस है, सिलेबस कहां मिलेगा, मैं लिंक ऐड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आप सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सबसे पहला फेज है कि पहले 10 दिन आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। थोड़ा सा कोशिश करो डायग्राम को रिवाइज करने का, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आपको क्या पता है कि मार्किंग स्कीम के बारे में, अगर आपका एक आंसर सही होता है तो 5 नंबर मिलते हैं और आंसर गलत हो जाता है 1 नंबर कट जाता है। तो आंसर गलत भी नहीं करना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन होगा एक सब्जेक्ट का, ठीक है, और टोटल जो आपका पेपर होगा एक 250 नंबर का होगा एक पेपर। तो ये बात याद रखना भाई, अगर नहीं पता था तो जान लो। पहला चीज बेटा कि आपको फोकस ये नहीं करना कि आपको सब कुछ बहुत ज्यादा पढ़ना है। आपको फोकस करना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले करना है, ठीक है। सब कुछ तो नहीं कर सकते, टाइम बहुत कम है, पढ़ने में भी मन थोड़ा ज्यादा कम लगता है और स्क्रॉल भी तो करते हो यार। तो देखो, सबसे पहली चीज, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसको रोज कम से कम 2 घंटा, कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ो, ठीक है। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो आपने क्लास 12th में होंगे, जैसे पोल साइंस, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एसएसटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट। और 1 घंटा रोज आप कोशिश करो कि रीजनिंग या जीके को भी तो, एंड 1 घंटा आप रोज रिवीजन करो, यानी 2 2 4 2 6 घंटा। अभी भाई कहोगे कि भैया 6 घंटा तो हम बोर्ड्स में नहीं पढ़ रहे थे, आधे तो ये कहेंगे कि बिना पढ़े ही पास हो गए। तो बेटा, अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए ना, तो 6 घंटा रोज अब से पढ़ना पड़ेगा। कब तक भाई? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आपको तब तक 6 घंटा तो देना पड़ेगा, तभी एक अच्छा स्कोर क्रेडिट होगा आपके सीयूटी में। सीयूटी वो वाला पेपर नहीं है कि बिना पढ़े पास हो जाओगे और पास हो जाओगे 40% 50% से। सीयूटी के अंदर लंबी फाइट है भाई, कट ऑफ भी तगड़ी जाती है, ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सीयूटी के लिए अभी से पढ़ना चालू कर दो, नहीं पढ़ा तो कोशिश ये करो कि आप थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाओ और 60 से 70% सिलेबस अगले 15 दिन में खत्म कर दो, ठीक है। यानी कि मई की शुरुआत होते होते उससे पहले आपका खत्म हो जाना चाहिए सिलेबस, ठीक है। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यूज क्या होते हैं? जो पहले सीयूटी का पेपर कैसा है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से जाकर पीवाईक्यू लगा सकते हैं फ्री में। मोक भी दे सकते हो, मोक कहां पे लगा सकते हो फ्री में, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड करूंगा। तो वहां से जाकर बच्चों आप मोक भी दे सकते हो, पीवाईक्यू लगा सकते हो। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की, तो इंपॉर्टेंट होगा कि आप पीवाईक्यू करो, मोक करो कि भाई मेरे से गलती क्या आ रही है। फिर आते हैं प्रिपरेशन की फेज 2 में। फेज 2 में आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं कि आपको मोक टेस्ट देना है, ठीक है। यानी जो पुराने क्वेश्चंस है एंड जो मॉक टेस्ट है, ये अगर आप देते हो तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मैं एक ऐसी अमेजिंग वेबसाइट का भाई लिंक इस वीडियो में दूंगा, जहां से आप पीवाईक्यू रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज और सिलेबस है, तो वो भी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब देखो, आपको इस टारगेट को
जरूर अचीव करना है कि आपको अब हमेशा टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। ये नहीं कि 4 दिन आपने पढ़ा, 5वें दिन आराम ही कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो कोशिश ये करो 11 से 20 का जो आपका टाइम होगा कि अपनी स्पीड फास्ट करो, क्योंकि जो 60 ही मिनट मिलेगा पेपर देने को, 60 मिनट, 50 क्वेश्चन, 250 नंबर, 5 नंबर सही, 1 नंबर गलत, इतने में ही कहानी होने वाली है भाई। तो आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है फास्ट, ठीक है? फिर आपको लास्ट के मोमेंट में रोज रिवाइज करो, 21 या 30 दिन जब आप पहुंच जाओगे, पहले 10-15 दिन सिलेबस पूरा, फिर 15 दिन बाद पीवाईक्यूज और मोक, एंड उसके बाद जो भी चीज आपसे बार बार गलत हो रही थी उसको रिपीटेड मोड में करो, बार बार उसी चीज को करो, ठीक है? समझ आया? ये चीज करना है, डेली का रूटीन होना चाहिए आपका, ठीक है? मोक टेस्ट आप दो, फुल मोक टेस्ट दो एक चैप्टर का, ठीक है? एंड कोशिश करो कि आपकी एक्यूरेसी में कम से कम 80-85% आपकी एक्यूरेट आंसर जाए, तब आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। भाई एकदम लग जाओ, ये मत सोचो कि पेपर खत्म हो गए तो आराम करना है। बच्चों, 12th क्लास के बच्चों, अगर अच्छे कॉलेज में ना तो आराम मत करो, प्लीज अच्छे कॉलेज के लिए फाइट मारो। अगला आते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाओ। इंग्लिश के लिए वैकेब याद करो, रूट वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड्स वो होते हैं जिनसे मिलते जुलते वर्ड्स आप याद करोगे तो याद रहेगा, क्योंकि वैकेबुलरी में तो बहुत सारे, तो वो भी मैं पीडीएफ ऐड कर दूंगा, या हमारा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे रोजाना आता रहता है स्टडी मटेरियल। और किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है वो भी मैंने डाल दिया है, फ्री वाले यूआईटी चैनल, यूट्यूब अच्छे अच्छे अपने व्हाट्सएप के लिंक में, तो वहां पर जाकर देख लेना, ठीक है? आगे देखते हैं बेटो, जनरल टेस्ट जो आपका होता है उसमें आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए, ठीक है भाई? बेसिक मैथ आनी चाहिए जनरल टेस्ट में, शॉर्टकट्स, रीजनिंग, फोकस, स्टैटिक, करंट, इन सब चीजों पे आपको फोकस करना है। और भाई आपके लिए आपको पता है ग्रंथ है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो करना ही करना है। तो सिंपल सी बात है। अब जो बच्चे थोड़ा सा पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो दिशा पब्लिकेशंस की बुक्स भी ले सकते हैं, इनकी बुक्स में बहुत सारे एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, तो बुक अगर लेना चाहते हो तो आप बुक भी परचेज कर सकते हो, 2-3 की होगी, ठीक है? तो ये चीज भी कर सकते हो। एंड देखो, कभी भी कोशिश करो तो स्टार्ट करो आप एनसीईआरटी से, ठीक है? रिवाइज करो, मूक लगाओ, एंड डिस्ट्रैक्शन से बचो भाई, सोशल मीडिया, घूमना फिरना भी बंद कर दो। अभी रोज 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो पढ़ो, ठीक है? आगे बात करते हैं टाइम टेबल। आप देखो, मॉर्निंग में थोड़ा पढ़ो, आफ्टरनून में प्रैक्टिस करो, रात को थोड़ा रिवाइज करके सो, तो इस तरीके से आप अगर इसको फॉलो करोगे तो। चलो अब मैं डिस्कस करता हूं आपसे बीएसटी, बिजनेस स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फटाफट से देखते हैं जिसका वेट था आपको। सबसे पहली चीज, वेरी हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को देखते हैं, तो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस इस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है, सोशल, लीगल, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों से क्वेश्चन आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लो भाई साहब, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है? फिर अगला आता है स्टाफिंग, हम कैसे लोगों को हायर करते हैं, रखते हैं, रिक्रूटिंग करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, इससे भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर्स या टॉपिक। बिजनेस स्टडी में ये करना है, स्टाफिंग में ये चीज करना है। उसके बाद से आगे देखे बच्चों, नेक्स्ट आता है प्लानिंग, ठीक है? टाइप्स ऑफ प्लानिंग, कैसे हम प्लानिंग करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसकी लिमिटेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, ठीक है? कि किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हो लीडरशिप्स, कोई इवेंट है, ठीक है? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, डेलीगेशंस, डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को डिवाइड करना, ये सारी चीजें भी आपसे पेपर में पूछी जाती है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। फिर आता है प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइल प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला रूल पूछा जा सकता है ना, ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है हमेशा, ठीक है? तो ये, उसके बाद से कुछ कुछ बिजनेस फाइनेंस पे, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये इसमें से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये एक अरेंजमेंट थी कि आपको भाई देखो, पहले ये टॉपिक करने हैं, फिर ये टॉपिक करने हैं, ये तो बीएसटी में करना ही करना है, लीस्ट इतना करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है? आगे देखते हैं, अगला आता है फाइनेंशियल मार्केटिंग से पूछा जा सकता है, सेबी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, सेबी कब बना था, सेबी क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंजेस पूछा गया, ठीक है? प्रोडक्ट प्राइसिंग, 4P क्या होता है, एंड कंज्यूमर राइट्स पे पूछा जा सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट में ये 4-5 टॉपिक आपके आ गए, देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। हाँ, बेस्ट यूट्यूब भी बता देता हूँ, तो सुनील पांडे सर है, उनसे आप पढ़ सकते हो, फ्री में पढ़ाते हैं, अच्छा केस स्टडी होता है इनका, टीचिंग वगैरह भी अच्छा है। फिर आप फिजिक्स वाला का, कॉमर्स वाले चैनल से भी पढ़ सकते हो, सीयूटी अड्डा का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, करियर लॉन्च से भी आप कुछ रिवीजन कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ है जहाँ से आप पढ़ सकते हो अगर आपको लगता है तो ये काफी अच्छा है, यहाँ पे आपको फ्री में काफी चीजें मिल जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं
थैंक यू वो देखने के लिए। चलो आगे देख लेते हैं, लेकिन हमारे पास अभी टॉपिक है अगला कि हमारे इकोनॉमिक्स की क्या टॉपिक्स है। देखो, तो माइक्रो मैक्रो दो पार्ट्स में इकोनॉमिक्स होती है, आप सब जानते ही हो। तो इसमें क्या क्या है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाता था कंज्यूमर का बिहेवियर, कि भाई कोई बंदा मार्केट जाता है तो कैसे खरीदता है किस चीज का, ठीक है। टोटल मार्जिनल क्या होता है, लो डायमेंशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, और इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व आपको अच्छे से करना होगा। तो ये आपके इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हो गए। माइक्रो के टॉपिक्स बता रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। डिमांड इलास्टिसिटी, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी डिमांड से तो क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। फिर टीसी एमसी एसी आप सिर्फ अपने पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे पढ़ रखे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो बेटा, हाँ ये प्रायोरिटी पे रखना है। फिर परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब क्या होता है भाई कि एक सारे मार्केट पे एक ही बंदे ने कवर कर लिया है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आप यही करेंगे कवर। उसके बाद फंक्शन, क्रेडिट आपका क्रिएशंस हो गया, सेंट्रल बैंक फंक्शंस हो गया, ठीक है। रेवेन्यू इज कैपिटल, फाइनेंशियल डिफिसिट क्या होता है भाई, पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, ये चीज हो गया कंपनी में, ठीक। एग्रीगेट डिमांड और मल्टीप्लाई, ये आपको मैक्रो में पढ़ना है, ठीक है। फिर और कुछ टॉपिक्स देख देते हैं, लास्ट में ऑर्डर देखे तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नेशनल इनकम, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड इलास्टिसिटी, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट इनकम डिटरमिनेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट, इस तरीके से आप इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेस्ट वाईटी चैनल देख ले, तो बेस्ट आपकी एक सुरभि मैम करके इनका चैनल है, वो देख सकते हो, वो काफी फ्री में चीजें प्रोवाइड कराती हैं। कॉमर्स वाला भी आप देख सकते हो, इकोहॉलिक देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसे है जहां पर यहाँ पर बस आपको इतनी चीजों पे फोकस करना है। अगर वाईटी आप सर्च करो तो ये लोग बेस्ट स्टडीज है और काफी एक्सपीरियंस तरीके से पढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है। तो अकाउंटेंसी में सबसे पहले पार्टनरशिप कंपनी अकाउंट, ठीक है भाई। पार्टनरशिप अकाउंट तो करना ही करना है। कंपनी अकाउंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार। तो आप भाई इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप हो गया, एडमिशन पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, डेट पार्टनर्स, ठीक है, चेंजिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर्स, ये गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कंपनी अकाउंट्स में बात करें तो आपको इश्यूज शेयर हो गए, फॉरफिट हो गया, इशू री इशू शेयर्स हो गए, इश्यूज ऑफ डिवेंचर्स हो गए, ये भी आपके अच्छे स्कोरिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा जाता है। अकाउंटेंसी में आपके कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। आगे देखें तो रेशियोज हो गया, कैश एंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया। तो ये इजी टॉपिक्स है, बट हाँ आपको ये करना चाहिए। और इसमें प्रॉफिट शेयर रेशियो हो गया, गुडविल इवोल्यूशन हो गया, एडमिशन रिटायरमेंट, ये आप कर सकते हो। फिर शेयर कैपिटल डिवेंचर अकॉर्डिंग टू ये अकाउंटिंग इंटायर्स। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से करना है। तो बीएसटी का, इकोनॉमिक्स का, सबका मैंने आप सभी से डिस्कस कर ही दिया। अब ये चैनल कहाँ से पढ़ सकते हो, तो रजत अरोड़ा सर से आप पढ़ सकते हो, जानते होंगे आप ऑलरेडी। मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। ड्यू बडी है एक वेबसाइट, यहाँ पर आपको काफी सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं लगाने को, और इन्होंने रिपीटेड वाइज सारी चीजें करा रखी है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर कॉमर्स वाला देख सकते हो, रजत अरोड़ा सर का देख सकते हो, सीए प्रताप गुप्ता सर को देख सकते हो। तो इन्होंने काफी अच्छे से सीयूटी के अकाउंट्स को कवर कर रखा है, ठीक है बच्चों। तो फाइनली थैंक यू सो मच, यही था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर सीयूटी प्रिपरेशन करना चाहते हो, एसआरसी, एलएसआर जैसे बड़े बड़े मिरिंडा नॉर्थ कैंपस में जाना चाहते हो, फन लाइफ, मजेदार लाइफ, तो बच्चा देख 30 दिन पढ़, अच्छे से पढ़। और कोई डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपके साथ हूँ हर टाइम। एडमिशन, डॉक्यूमेंटेशन, कट ऑफ आई कितनी आई, एग्जाम के दिन क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड कब आएगा, सिटी इंटीमेशन से सारे डाउट्स इस चैनल पर मैं क्लियर कराऊंगा। सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अमेजिंग बात, जब तो लोग बीकॉम कर रहे होगे ना, तो जो उसके सब्जेक्ट्स है, जो उसके नोट्स है, वो भी इसी चैनल से मिला करेंगे आप सभी को, क्योंकि हम बीकॉम वाले बच्चों को, ऑनर्स वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं। सो गुड लक बच्चों, अब से तैयारी स्टार्ट कर दो यार, नहीं करी तो अच्छे कॉलेज के लिए अब से पढ़ना चालू कर दो।